ओके, सो गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ कनेक्ट हैं और लोगों को कनेक्ट करा रहे थे हम भी, और आप भी जरूर अपने परिवार के, अपने जानने वाले, आपके टीम के। देखिए, टीम है, मैं मानता हूँ टीम के भी लोग इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग हमारी टीम में अच्छे यूजर बन जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा टीएनपी भी बढ़ता है। आपके अगल बगल, आपके जानने वाले में, आपके फैमिली में, ठीक है, आपके रिलेटिव में, आपके मित्र में, हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त हों, आप उनको ज्वाइन कराइए, क्योंकि आज जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक हेल्थ का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया के अंदर 90% घरों में, 90% लोग, फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम इसको लेकर के अवेयर नहीं है, हम इसको लेकर के जागरूक नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें सही से इसकी नॉलेज ही नहीं है, हमें आज तक किसी ने समझाया नहीं, और हमें इसकी नॉलेज हो भी नहीं पाएगी, हमें क्या प्रॉब्लम है, फीमेल्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है। एक बहुत शानदार टॉपिक पीसीओडी, वरुण सर से मेरी बात हुई एंड सर ने डिसीजन लिया कि हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके जरिए सब लोग अवेयर भी हों और उनको कुछ सीखने को भी मिले। तो सर ने आपके लिए एक शानदार टॉपिक निकाला है पीसीओडी का, जिसको आप 100% तरीके से टीएन्स के प्रोडक्ट से क्योर कर सकते हैं। लेकिन क्या तरीका है, क्या स्टेप है, बहुत सारे लोग पीसीओडी नहीं जानते होंगे, पीसीओएस होता है, पीसीओडी होता है। तो आज सर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। एक बहुत शानदार और डायनेमिक और हम्बल पर्सन, कानपुर से वरुण सर आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं। आप सभी का वेलकम है टीएन्स इंटरनेशनल एचएसटी ग्रुप में। जो भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन है, हमारे साथ कनेक्ट हैं, अभी तक जो भी लोग नहीं आ पाए हैं, आप उनको ज्वाइन कराइए, आप उनको कनेक्ट कराइए। मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, कि मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सबको ज्वाइन कराइए, कनेक्ट कराइए। देन हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग नहीं आए, और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कॉपी पेन डायरी पेन को लेकर के बैठिएगा बहुत ध्यान से। मीटिंग को, ट्रेनिंग को, जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप बहुत ध्यान से ट्रेनिंग को जब सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा। सर आपको सोल्यूशंस भी बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, आपको उसको अपने पास नोट डाउन करना है। बहुत सारे लोग रैंक होने के बाद भी गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं मार्केट में जाने के बाद, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आपको सही जानकारी लेकर सही इंफॉर्मेशन ही मार्केट में जाके शेयर करना है। तो हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं, और एक बहुत शानदार और डायनेमिक लीडर, अपकमिंग 8 स्टार कानपुर से वरुण सर को मैं एचएसटी पैनल पे इन्वाइट करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग वरुण सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग वरुण वेलकम। सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सर वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एंड सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मॉर्निंग सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू टू वेलकम, ऑल गुड ऑफ यू। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग वरुण सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वेलकम किया। गुड मॉर्निंग है अमन सर को, गुड मॉर्निंग है हरिशंकर सर को, सीता मैम, गुड मॉर्निंग अखिलेश सर, सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, उमा शंकर सर, रंजना वर्मा मैम, संजय संजय सर, अपर्णा पांडे मैम, सभी को स्वागत है दोस्तों। इस पैनल पर सभी का स्वागत है बार बार। मेरा नाम वरुण भट्ट है, मैं कानपुर से हूँ और स्टार 7 रैंक पे सीख रहा हूँ टीएनसी को। और दोस्तों टीएनसी को जी रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ टीएनसी में। टीएनसी के अलावा कुछ नहीं, फुल टाइम टीएनसी। और जैसे कहते हैं ना, जैसे घोड़े की आंख पे वो पट्टा लगा होता है, वो मैंने लगा रखा है अपनी आंख पे, केवल टीएनसी। और अगर किसी सेक्टर में ग्रो करना है दोस्तों, तो आपको मैक्सिमम देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा, रिजल्ट तभी आएगा। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कई सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, तो रिजल्ट कई बार नहीं आ पाता है। तो एक ट्रैक और मैक्सिमम हेल्प, मैक्सिमम मेहनत। तो आज का टॉपिक है दोस्तों पीसीओएस या पीसीओडी, एक ही बात है, पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम। बहुत बर्निंग टॉपिक है, और जैसे अभी सर ने बताया कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम महिलाएं हमारे घर की फेस कर रही हैं, और वो संकोच के मारे अवेयर नहीं है। उनको अवेयर करने का काम करना है हमको। बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे ये जो सेंट्रल स्कूल है तो होते हैं, लड़कियों के, बालिकाओं के जो विद्यालय होते हैं, इंटर कॉलेज होते हैं ना, मैं वहां जाकर सेशन करता हूँ, वहां जाके पैड का डेमो करता हूँ, और उनको वुमेन्स हाइजीन पे मैं उनको अवेयर करता हूँ, कई जगह, कई स्कूलों में। तो वही है आज पीसीओएस के बारे में आप सबसे चर्चा करने का टॉपिक। अमन सर ने डिस्कस होने के बाद ये रिजल्ट निकाला। तो पीसीओएस, पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम,
पॉली मतलब बहुत, पॉली मतलब बहुत, और सिस्टिक मतलब जहां पर सिस्ट हो जाए, बहुत सारे सिस्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड पॉलीसिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मतलब ओवरी के अंदर। जब ओवरी के अंदर बहुत सारे सिस्ट हो जाए तो उस समस्या को पीसीओएस कहते हैं। पहले से बीमारी माना जाता था, डिसीज माना जाता था, और इसे पीसीओडी बोलते थे। अभी भी बहुत सारे लोग पीसीओडी टर्म यूज करते हैं, बट वो टर्म अब चेंज कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया पीसीओएस के द्वारा, पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम। चीज सेम है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसको पीसीओएस बोला जाता है। ये बीमारी कितनी कॉमन है, ये आप सुनेंगे ना तो सरप्राइज करें। जैसा अभी सर ने बताया, कॉपी पेन जरूर रखिएगा, और जो नोट करने वाली चीज हो उसे जरूर नोट करिए। बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज, बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज की जो फीमेल है, उनमें ये बीमारी 32% तक पाई जाती है, 32%। रिकॉर्डेड डाटा तो उतना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये समझ ही नहीं आता कि उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है। बहुत सारी फीमेल को पीसीओएस डायग्नोज तब होता है जब उनकी शादी होने के पश्चात कंसीव करने में दिक्कत होती है, तब उनको पता चलता है, तब वो डॉक्टर के यहाँ जाती हैं, तब पता चलता है, जबकि उनकी प्रॉब्लम कई साल पुरानी हो चुकी है, कई साल से वो फेस कर रही है। पता उनको बाद में चलता है, जब उनका अल्ट्रासाउंड होता है कि उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो गई, तब वो उनकी जानकारी में आती है बात। अदरवाइज इसके सिम्टम्स को वो लाइटली लेते हैं लोग, या तो इग्नोर करते हैं, और इस वजह से रिकॉर्डेड डाटा ज्यादा नहीं उपलब्ध हो पाता। बहुत ही घर कर चुकी है ये हमारे समाज में बीमारी, खासतौर पर यंग एडल्ट फीमेल में ये ज्यादा है। 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज में और बढ़ रही है, बट 30+ में जाके ये कम हो जाती है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये पीसीओएस है क्या, इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचानना चाहिए, अगर कोई इस बीमारी से ग्रसित है तो कब जानना चाहिए, कब जाना चाहिए टेस्टिंग के लिए, उसके बचाव के क्या उपाय हैं, और अगर किसी को हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि नॉर्मली एलोपैथ में, आयुर्वेद में या होम्योपैथ में इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, किसी भी पैथी में इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। पीसीओएस, polycystic ovarian syndrome, is a hormonal disorder involving infrequent or prolonged menstrual periods. इसमें आपके जो पीरियड्स है ना, वो इरेगुलर हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी तेज हो जाती है, या लंबे समय तक पीरियड चल सकते हैं। फीमेल की बॉडी में भी मेल हार्मोन होने लगते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। मेल हार्मोन का नाम है एंड्रोजन, ये सब नोट कर सकते हैं आप लोग, कुछ कुछ चीजें। मेल हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। तो फीमेल की बॉडी में मेल हार्मोन होते हैं, सबकी बॉडी में होते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। मेल हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन जब बढ़ने लगता है तो पीसीओएस की प्रॉब्लम होने लगती है। जब मेल हार्मोन बढ़ने लगता है तो पीसीओएस की प्रॉब्लम होने लगती है। आपकी ओवरी के अंदर छोटी छोटी फुंसियां जैसी, जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, वो ओवरी के अंदर हो जाती है, जिसको पीसीओएस बोला जाता है। और ये मेल हार्मोन जो एंड्रोजन है, उसकी वजह से, उसके बढ़ने की वजह से होता है। तो पहला कंक्लूजन कि जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन, उसके बढ़ने से हमारा हार्मोनल इंबैलेंस होता है और पीसीओएस हो जाता है। पीसीओएस इज ए हेल्थ प्रॉब्लम दैट कैन अफेक्ट ए वुमेन बाय, नंबर 1 है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट करता है, जिसमें मोस्टली पीरियड बहुत डिले होने लगते हैं। दूसरा है एबिलिटी टू हैव चिल्ड्रन, बच्चा कंसीव करने की क्षमता को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस को इफेक्ट करता है, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है। हार्ट को इफेक्ट करता है, आप देखो पीसीओएस क्या क्या कर रहा है, हार्ट को इफेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करता है। अपीयरेंस, वेट गेन, जो आपका लुक है ना, उसको इफेक्ट करता है, क्योंकि आपका वजन बढ़ने लगता है। अगर एंड्रोजन बढ़ रहा है ना, तो आपका वजन बढ़ने लगता है। अगर मेल हार्मोन बढ़ रहा है तो
तो वो आपका, अगर पीसीओएस हो गया है ना, तो पीसीओएस होने की वजह से महिलाएं बहुत हेल्दी हो जाती। तो पीसीओएस को हल्के में लेने की जरूरत नहीं, इसे केवल हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया है, ये नहीं समझना चाहिए। यदि किसी महिला को 2 बच्चे हो चुके हैं और उसे पीसीओएस की प्रॉब्लम हो गई है और वो सोचे कि मुझे पीसीओएस है भी, तो भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे तो कंसीव करना नहीं है, मुझे तो बच्चे चाहिए नहीं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं है। बिकॉज ये आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स को भी इफेक्ट कर रही है ना, इसलिए आपको इसको ध्यान देने की जरूरत है। ब्लड वेसल्स को आती ये समस्या, जो प्रॉब्लम है पीसीओएस की, इसके साइन और पीसीओएस है अलग अलग महिलाओं में अलग अलग साइन। जब उनको इनफर्टिलिटी कर पाती वो महिलाएं, कंसीव नहीं, इनमें ओवुलेशन होता ही नहीं है, फेलिकल्स होते हैं ना, उनकी संख्या घट जाती, और जब एग सफिशिएंट नहीं है तो पीरियड भी डिले हो जाते हैं। पीरियड डिले होने का कारण है एग सफिशिएंट ना होना। अब उसके लिए क्या होता है, फॉलिकल्स जो होते हैं ना, उनकी संख्या घट जाती है, तो पीरियड भी डिले हो जाते हैं, पीरियड रुक जाते हैं। पीसीओएस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल में बच्चा पैदा ना होने का सबसे बड़ा रीजन है इनफर्टिलिटी। आज के समय में पूरी दुनिया में, खासकर हमारे देश में, पीसीओएस की सबसे बड़ी वजह है। इंक्रीज्ड हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, चेस्ट, एब्डोमेन, बैक, थम्स और टोस। अनचाही जगहों पर बाल बढ़ना, मतलब दाढ़ी निकलना शुरू हो, शेव निकलना शुरू हो जाएगी, मूछें निकलना शुरू हो जाएगी, मूछें निकलना शुरू हो जाएगी, तो चेस्ट पे बाल आ जाएंगे, पेट पे, बैक पे, जहां पर मेल के बाल होते हैं ना, वहां पर फीमेल के बाल नॉर्मली नहीं होते हैं, वहां पर बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेल हार्मोन बढ़ गया है ना, एंड्रोजन, उसकी वजह से जहां पर मेल के बाल होते हैं ना, वहां पर फीमेल के बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन ऑयली होने लगती है, एक्ने होने लगते हैं, डैंड्रफ होने लगता है। तो पीसीओएस की समस्याएं होती हैं, और ये पीसीओएस की पहचान है। नॉर्मली लोगों को टीन एज में एक्ने होते हैं, लेकिन बाद में भी एक्ने होने लगे, और जिद्दी एक्ने जो ठीक ना हो, डैंड्रफ अचानक से बढ़ने लगे, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पीसीओएस हो गया है, और आप जाके टेस्ट करवा सकते हैं। इसके बाद वजन बढ़ने लगे, वजन बढ़ने की प्रॉब्लम, पीसीओएस से ये समस्या भी हो जाती है, और ये भी एक पीसीओएस की पहचान। वजन बहुत ज्यादा अचानक बढ़ गया, वजन थाई और हिप्स के साथ साथ कमर का भी बढ़ने लगा, शरीर ऊपर से पतला और नीचे से मोटा होने लगता है दोस्तों, ये भी पीसीओएस का एक सिम्टम्स है। इसके अलावा जैसे मेल को बालनेस हो जाती है, बालनेस मतलब बाल गिर जाते हैं, गंजापन, गंजापन होने लगता है, सर के बाल उड़ने लगते हैं। इसी तरीके की बालनेस, गंजापन यदि फीमेल में होने लगे, जैसे मर्दों को बाल उड़ते हैं, वैसे अगर फीमेल में होने लगे, तो आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि ये पीसीओएस का केस हो सकता है। इसके अलावा गले पर डार्क निशान, ब्लैक कलर का, आर्म्स पर डार्क निशान, या ब्रेस्ट के नीचे डार्क निशान हो जाते हैं, या थाई पर डार्क निशान, जहां पर स्किन थिक होती है, होने लगे, तो ये भी पीसीओएस का ही सिम्टम्स है। इसमें भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीसीओएस हो रहा है। ये निशान डार्क ब्राउन या ब्लैक किसी भी एक कलर में हो सकता है। जिनकी भी गर्दन पर ऐसे ब्लैक निशान होते हैं, मोस्टली उनका वजन बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा कमर पर, गर्दन के पास, अंडर आर्म्स में स्किन टैग्स जैसा, गांठों, छोटी छोटी गांठों जैसा छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ये भी पीसीओएस का सिम्टम्स है दोस्तों। इसके अलावा पेल्विक पेन, लोअर एब्डोमेन में पेल्विक पेन, जो बेली बटन है ना, उसके लगभग 2 से 2.5 इंच नीचे पेल्विक एरिया में अगर सीवियर पेन होने लगे, कभी कभी एंजाइटी हो, कोई वजह पता ना चले, डिप्रेशन हो, तो कोई वजह पता ना चले, तो ये भी पीसीओएस का सिम्टम्स हो सकते हैं।
पीसीओएस से कितनी महिलाएं अफेक्टेड हो सकती? बिटवीन 1 in 10 and 1 in 20 वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज हैज पीसीओएस. बिटवीन 1 in 10, 10 में एक, and 1 in 20 women of childbearing age has PCOS. Prevalence ranging from 2.2% to 26%. ये डाटा तो वो है जो रिपोर्ट होता है, लेकिन ये डाटा कहीं ज्यादा है, क्योंकि रिपोर्ट तो पूरा होता नहीं सच्चाई से. आधी महिलाएं जिनको पीसीओएस होता है ना, तो या तो इसको सीरियसली लेती नहीं है, या अगर उनको बच्चा हो चुका है और फर्दर वो बच्चा नहीं चाहती तो कंसीव करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो डायग्नोस ही नहीं करवाती. 50% पीसीओएस के केस अनडायग्नोस में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि इनको पीसीओएस की प्रॉब्लम चल रही है. इस पीसीओएस होता क्यों है? इसका जो रियल काज है वो अननोन है, केस टू केस डिफर करता है उसमें. मोस्टली एक ही रीजन होता है जो प्रिविलेज है उसका ज्यादा होने का. वैसे तो साइंटिफिकली कहा जाता है कि काज ऑफ पीसीओएस इज अननोन. जो अभी तक सबसे ज्यादा समझ में आया है, पीसीओएस होने का रीजन वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रेजेंस ना होना. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रेजेंस ना होना, मेल हार्मोन का बढ़ना, इम्प्रॉपर डाइट, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें जब मिलती हैं एक साथ, या इनमें से कुछ एक रीजन मिलते हैं, तो पीसीओएस होता है. ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि बहुत सारे फैक्टर हैं जिनमें जेनेटिक भी एक रीजन, कि अगर किसी की मदर को, नानी को पीसीओएस था तो उनको भी पीसीओएस हो सकता है, पेरेंटल है. मेन अंडरलाइन प्रॉब्लम विद पीसीओएस इज ए हार्मोनल इम्बैलेंस. मेन अंडरलाइन प्रॉब्लम विद पीसीओएस इज ए हार्मोनल इम्बैलेंस. स्पेसिफिकली फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब कम होने लगता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैसे कम होता है? ये लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या फिर लैक ऑफ फिजिकल रिलेशन. जब मैरिड वुमेन के हस्बैंड का ट्रांसफर कहीं बाहर हो गया है, वो अलग रह रहा है, उसको अलग रहना पड़ रहा है, या बीमारी की वजह से अलग रहना पड़ रहा है, तो लैक ऑफ फिजिकल रिलेशन, तो उसकी वजह से भी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अभाव हो जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस हो जाते हैं और एंड्रोजन बढ़ता है, और उसकी वजह से भी ये हो सकता है पीसीओएस. और फीमेल की ओवरी जब नॉर्मल से ज्यादा एंड्रोजन बनाना शुरू कर देती है, हाई लेवल ऑफ दीज हार्मोन्स अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड रिलीज ऑफ एग ड्यूरिंग ओवुलेशन. तो एग बनने के लिए जो फॉलिकल्स हैं वो सफिशिएंट नहीं होते, उनको स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन नहीं बन रहे हैं. तो जो फॉलिकल्स हैं वो रैप्चर नहीं होते, सफिशिएंट क्वांटिटी में एग रिलीज नहीं होते, जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं आते दोस्तों, जिसकी वजह से देर से आते हैं, या तो नहीं आते या देर से आते. 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स मिस्ड होते, दवा लेने पर ही पीरियड आते हैं, नहीं तो आते ही नहीं. और जब पीरियड इरेगुलर होते हैं, हो जाते हैं, तो कंसीव तो होगा ही नहीं, क्योंकि एग सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो रहे. तो सबसे पहले पीरियड को रेगुलर करना होता है. व्हाट कॉज पीसीओएस? पीसीओएस के और क्या रीजन है ये भी देखिए. इंसुलिन में बी लिंक्ड टू पीसीओएस. इंसुलिन में बी लिंक्ड टू पीसीओएस. अगर किसी महिला को इंसुलिन लग रहा है डायबिटीज होने की वजह से, तो इस स्थिति में भी एंड्रोजन बढ़ने लगता है. वरुण सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी.
वरुण सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सर आई थिंक आपका शायद नेटवर्क का इशू हुआ है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। वरुण सर। वरुण सर, आप दोबारा से ज्वाइन करिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आई थिंक शायद आपका कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है। सर आप हैंड रेस कर लीजिए और या फिर दोबारा से ज्वाइन करिए। आपका कुछ ना कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है हमने। सो वरुण सर, आपको जैसा बता रहे थे अभी पीसीओडी के रिगार्डिंग, उन्होंने चलिए उनका कुछ दिक्कत हो गई आई थिंक नेटवर्क की। ओके, आ गए हैं वरुण सर। हाँ हाँ सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, देखिए अनम्यूट हो रहा है माइक आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे अमन सर, नेट चला गया बिल्कुल, और ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था। बारिश हो ओके रही है ओके असल में, बाहर बाहर बारिश हो रही है, तो नेट बिल्कुल चला गया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर, कंटिन्यू। ओके सर, सॉरी दोस्तों, माफ करना, फ्लो टूटा। अभी आवाज आ रही है अमन सर, क्लियर? ओके, थैंक यू। हाय, हाउ डू आई नो इफ आई हैव पीसीओएस? आपको कैसे अंदाजा लगाना चाहिए, कैसे पता चलना चाहिए कि आपको पीसीओएस है? There is no single test to diagnose PCOS. Your doctor will take the following steps to find out if you have PCOS or if something else is causing your symptoms. इसके लिए सबसे बेहतर होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना। वो आपका मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि किस तरीके से आपके पीरियड्स का बर्ताव रहा है, आपके वजन में चेंज वगैरह हुए हैं, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, आपके शरीर में किस एरिया में वजन ज्यादा बढ़ रहा है, और इसके अलावा पेल्विक एग्जाम होगा कि आपकी ओवरीज नॉर्मल है कि नहीं, ओवरीज कहीं साइड में बढ़ तो नहीं गए हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट होंगे, और सबसे कंक्लूडिंग टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, लोअर एब्डामन का अल्ट्रासाउंड, जिससे आपकी ओवरीज में देखा जाएगा कि सिस्ट तो नहीं बन रहे हैं या कितने सिस्ट बन रहे हैं। और जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है ना, एंडोमेटीरियम, इंडोमेटीरियम बोलते हैं उसको, उसकी थिकनेस भी चेक की जाएगी, क्योंकि पीसीओएस जब होता है ना, तो पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, तो इंडोमेटीरियम ब्रेक नहीं होता है। पीरियड्स में जब ब्लड निकलता है तो इंडोमेटीरियम भी ब्रेक होकर निकलता है। तो जब पीरियड्स ही नहीं हो रहे हैं ना, तो इंडोमेटीरियम भी ब्रेक नहीं होगा, जिसकी वजह से जो इंडोमेटीरियम है, जो बच्चेदानी की इनसाइड लाइनिंग होती है ना, मोटी होने लगती है, जमते जमते वो मोटी होने लगती है, क्योंकि इंडोमेटीरियम ब्रेक नहीं हो रहा है।
ये पहचान करने का तरीका है कि पीसीओएस है कि नहीं। कैसे ट्रीटमेंट किया जाए इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? ट्रीटमेंट गोल क्या होता है, ये आपके लक्षण पर डिपेंड होता है। कुछ लोगों में पीसीओएस होने के बाद भी वजन नहीं बढ़ता है। दूसरा आपका गोल क्या है, अगर आपको पीसीओएस हुआ है, आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरे पीरियड्स चालू हो जाए, वजन कम हो जाए। कुछ लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, या उनको और बच्चे चाहिए, या बच्चे अभी हुए ही नहीं है, उनको बच्चे चाहिए। तो आपको अगर प्रेग्नेंट होना है, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफर करेगा। लो लोअरिंग योर चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज। अगर किसी को पहले से डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो जो टारगेट होगा वो ये होगा कि पीसीओएस को ट्रीट करते करते उसके हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज को भी ठीक किया जाए, नहीं तो उससे उसको बचाया जाए। क्योंकि अगर पीसीओएस हो गया तो इससे उसका वजन बढ़ेगा, बॉडी में फैट बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, तो आपके सेल के ऊपर फैट की लेयर चढ़ने लगेगी वजन बढ़ने की वजह से। और जब कमर के एरिया में वजन बढ़ेगा तो वो आपके पेनिक्रियाज के फंक्शन को भी इफेक्ट करेगा, और फैट की लेयर भी बढ़ चढ़ेगी सेल पे। ये तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसको इंसुलिन मिलेगा, उसकी वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिससे शुगर होने के चांसेस वजन बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाएगी। अगर आपका वजन बढ़ेगा तो हार्ट पर और भी इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड किया जाता है दोस्तों। तो इस हिसाब से कि किसका क्या गोल है, उसको देखते हुए ट्रीटमेंट को डिसाइड किया जाता है, जिसमें कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है। कुछ लोगों में पीसीओएस अगर शुरुआती स्टेज में है तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करना, खाना खाना टाइम से, हेल्दी डाइट लेना, तो ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। सही तरीके से नींद लेना, स्लीपिंग को सही करना अपनी, ये सारी चीजें लेने से पीसीओएस कंट्रोल होने लगता है। अब अगर किसी को बच्चे हो चुके हैं, अब उनको फर्दर बच्चे नहीं चाहिए, केवल पीरियड्स को रेगुलर करना है, तो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं उनको भी ये कंट्रोल, उनसे भी ये कंट्रोल में आ जाता है। डायबिटीज अगर है पहले से, और डायबिटीज की वजह से पीसीओएस हुआ है, तो डायबिटीज की मेडिकेशन की वजह से भी इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसके अलावा फर्टिलिटी मेडिकेशन, फर्टिलिटी को बढ़ाने वाला, एंड्रोजन को घटाने वाला, और फीमेल हार्मोन को बढ़ाने वाला। और इसके अलावा एक है सर्जरी। सर्जरी जो नॉर्मली आजकल छोटी सी सर्जरी होती है, उस सर्जरी के थ्रू ओवरीज के अंदर एक ट्यूब डाला जाता है और ड्रिल करके सिस्ट को खत्म किया जाता है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन इसमें से कोई भी तरीका फुल प्रूफ नहीं है, पूरी तरह से ठीक कर दे कि ठीक हो ही जाएगा या दोबारा नहीं होगा। इसमें से कोई भी तरीका वो नहीं है जो हमको ये इंश्योर करे कि उस समय तो खत्म हो गया लेकिन दोबारा फिर हो जाएगा। तो दोबारा ना हो, हमको वो प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए। लाइफ स्टाइल में मेडिफिकेशन से अगर सिस्ट हो गए हैं बहुत ज्यादा तो वो कंट्रोल नहीं होंगे। बर्थ कंट्रोल पिल आपका पीरियड थोड़ा रेगुलेट कर सकती है, लेकिन पीसीओएस ठीक परमानेंट ठीक नहीं कर पाएगी। डायबिटीज मेडिकेशन, पीसीओएस होने से डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, पीसीओएस को ठीक नहीं कर सकते। फर्टिलिटी मेडिकेशन, चांसेस हैं कि आपको पीसीओएस होने पर भी कंसीव करने में हेल्प कर सके, परंतु इस स्थिति में मिसकैरेज होने की संभावना 70% होती है। किस मिसकैरेज हो जाता है, या फिर अगर मिसकैरेज नहीं हुआ और बच्चा हो गया तो बच्चे में कोई ना कोई जेनेटिक डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और सर्जरी में आपने अपने अपने रिस्क होते हैं कि सर्जरी करके सिस्ट दोबारा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सिस्ट को खुरच के हटाया जा सकता है, लेकिन जिस वजह से सिस्ट बन रहे हैं वो तो खत्म हुआ नहीं है, तो वो दोबारा बनने लगते हैं, वो प्रॉब्लम खत्म होती नहीं है। इस तरीके से ये सारे जो तरीके हैं ना, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, फिर भी इन चीजों को ट्राई किया जा सकता है। आपका वजन लिमिट में होना चाहिए। इसके अलावा आपकी डाइट नॉर्मल होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, डाइट का टाइम सही होना चाहिए। आपको प्रोसेस फूड को लिमिटेड करना है, नहीं लेना है प्रोसेस फूड, खत्म कर देना बिल्कुल, जिसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, साल्ट की मात्रा बढ़ाई जाती है। आपके खाने में होल ग्रेन प्रोडक्ट होने चाहिए, फ्रूट होने चाहिए, वेजिटेबल होने चाहिए, ये सारी चीजें, एक्सरसाइज होनी चाहिए, ये डाइट में इंक्लूड करना है। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है
तो डेफिनेटली आपका रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। इससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहेगा और ब्लड वरुण सर, आवाज कट रही है आपकी। हार्मोनल बैलेंस रहेगा और 10% लॉस इन बॉडी वेट मोर रेगुलर। अगर आप 10%, आवाज आ रही है सर? सॉरी सॉरी फ्रेंड्स। अगर आप 10% भी वेट लूज करते हैं पीसीओएस होने के बाद, तो आपका पीरियड एटलीस्ट रेगुलर होने की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। व्हाट आर द मेडिकेशंस फॉर पीसीओएस? मेडिकेशन क्या है पीसीओएस को कंट्रोल करने के लिए? ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिकेशन फॉर पीसीओएस। ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिकेशन। बिना डॉक्टर कंसल्ट के, बिना गायनिकोलॉजिस्ट के कंसल्ट के दवाई नहीं लेनी चाहिए। वरुण सर, आवाज ही नहीं आ रही आपकी, प्लीज थोड़ा सा इसको चेक करिए। एक्चुअली आज बारिश की वजह से बहुत जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम है। वरुण सर। जी हाँ जी, सॉरी दोस्तों, आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आवाज आ रही है मन सर? हाँ हाँ सर, आ रही आवाज आ रही सर। हमने दूसरे मोबाइल से ज्वाइन किया है। ओके, Recording in progress. बता दीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, डिस्टरबेंस के लिए। ओके। ओके, कंट्रोल पिल्स लेना भी दूसरी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है अगर आपने बहुत ज्यादा कंट्रोल पिल्स ली हैं। इससे आपका मेल हार्मोन भी रेगुलेट होगा, ये बाल वगैरह भी कम होना शुरू हो जाएंगे और एक्ने भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। बट शुरुआती लाभ मिलने के लिए आपको इस पर डिपेंड न करें। 2-4 महीने ले लिया और उसके बाद बंद करना है। कंटिन्यूअस बहुत समय, ज्यादा समय तक नहीं लेना है। मेटफॉर्मिन डायबिटीज मेडिकेशन है अगर किसी को। मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन इज यूज्ड टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज। इट हैज आल्सो बीन फाउंडेड टू हेल्प विद पीसीओएस सिम्टम्स। मेटफॉर्मिन से भी फायदा मिल सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि टीसीएम में भी डायबिटीज का परमानेंट इलाज है, तो इसको भी इग्नोर करें, मेटफॉर्मिन को इग्नोर करें। सेवरल मेडिकेशंस दैट स्टिमुलेट ओवुलेशन कैन हेल्प वुमेन विद पीसीओएस बिकम्स प्रेग्नेंट। लेकिन इससे एसोसिएटेड जो रिस्क फैक्टर है ना, वो अभी मैंने डिस्कस किए हैं। इसलिए मेडिकेशन की तरफ आप कम समय के लिए जाएं, टाइमिंग के लिए जाएं, इमरजेंसी में जाएं। सर्जरी का, ओवेरियन ड्रिलिंग इज ए सर्जरी दैट मे इंक्रीज द चांस ऑफ ओवुलेशन। ओवरी में ड्रिल करके सिस्ट को हटाया जा सकता है, परंतु सिस्ट दोबारा होने की संभावना बराबर बनी रहती है। तो सर्जरी भी कोई इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। यदि किसी महिला को पीसीओएस है, उसको अगर प्रेग्नेंट हो भी गई मेडिकेशन देकर, तो उनको हायर
रेट होता है मिसकैरेज होने का, 70%। अभी हमने पहले बताया था कि मिसकैरेज होने की संभावना रहती है। गेस्टाइनल डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इंक्लूडेड द हाई ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी के दौरान उनको हाई ब्लड प्रेशर होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। और प्री मैच्योर डिलीवरी, टाइम से पहले के चांसेस 90% हो जाते हैं। प्री मैच्योर डिलीवरी के 7 महीने में, 7.5 महीने में, 8 महीने में मैक्सिमम डिलीवरी हो ही जाती है। यानी बच्चे का जो ग्रोथ साढ़े 7 से 9 महीने के बीच में होना था ना, वो लास्ट के 1.5 महीने जो ग्रोथ चाहिए था ना, वो ग्रोथ होने से बच्चा वंचित रह जाता है। यानी किसी न किसी कंजेशनल डिसीज डिसऑर्डर के साथ पैदा होने के चांसेस 90% हो जाते हैं बच्चे में। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर यही एडवाइस करते हैं कि आप ये हार्मोनल मेडिकेशन प्रेग्नेंट होने के लिए पीसीओएस के साथ ना लें। पीसीओएस को ठीक करें, टीसीएम नेचुरल तरीके से इसको ठीक कर सकता है दोस्तों। टीसीएम माने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। इसके बाद आप कंसीव करें। डोज, क्या पीसीओएस होने की वजह से दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं? Women with PCOS has greater chance of developing several serious health conditions, including life-threatening disease. Recently, studies found जान को खतरा पैदा करने वाली बीमारियां हो सकती हैं। जान को खतरा। रिसेंट स्टडीज में यह पाया गया है कि 50% से ज्यादा महिलाएं जिनको पीसीओएस लंबे समय तक रहता है, उनको शुगर की बीमारी हो जाती है। 40 की उम्र का होते होते शुगर की बीमारी हो जाती है। तो अगर आज आपको पीसीओएस है और उसको कोई भी टीसीएम कंसल्टेंट बता रहा है कि इसको परमानेंट ठीक कर लो, आज आपकी उम्र 25 से 30 साल है, आप सोच रहे हैं कि किसी तरीके सस्ता इलाज करके हार्मोनल मेडिसिन लेकर के किसी तरह प्रेग्नेंट हो जाओ, बच्चा हो भी गया तो इसका मतलब आपको छुटकारा मिल गया, ऐसा नहीं है। इससे ज्यादा खतरनाक बीमारियां आगे हो सकती हैं आपको, अगर आपने पीसीओएस को पूरी तरीके से ठीक नहीं किया। जिन महिलाओं को पीसीओएस की समस्या रहती है, उनको दूसरी महिलाओं से 4 से 7 गुना ज्यादा हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। उनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा दूसरी महिलाओं के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वुमेन विथ पीसीओएस हैव हाई लेवल ऑफ एलडीएल, एलडीएल माने बैड कोलेस्ट्रॉल, उनको बैड कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होता है उन महिलाओं को। एंड लो लेवल ऑफ एचडीएल, एचडीएल कम और एलडीएल ज्यादा, माने गुड कोलेस्ट्रॉल कम और बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है। उनका कोलेस्ट्रॉल भी इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट और बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। वुमेन्स विथ पीसीओएस में आल्सो डेवलप एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जिंदगी खराब कर देने वाली ये 2 चीजें हैं दोस्तों। अगर आपको पीसीओएस लंबे समय तक है ना, अनट्रीटेड रह गया, तो ये प्रॉब्लम डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाती है वुमेन्स में। वुमेन्स विथ पीसीओएस आर आल्सो एट रिस्क फॉर इंडोमेटेरियल कैंसर, इंडोमेटेरियल कैंसर। सिंस आपकी इंडोमेटेरियल की थिकनेस बढ़ जाती है, बढ़ती जाती है, बराबर बढ़ती जाती है, और उनको कंसीव करने में दिक्कत होती है, और उनको पता चलता है कि उनको पीसीओएस है। वो दवाइयों से जबरदस्ती बाई हार्मोनल इंजेक्शन, हार्मोनल टैबलेट लेकर के एंड्रोजन घटाने वाले, फीमेल हार्मोन बनाने वाले, ताकि ओवुलेशन हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए किसी तरीके, तो वो तो कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब पीरियड बंद हो गए प्रेगनेंसी में, तो पीरियड तो बंद हो जाएंगे, उसके बाद पीरियड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हर महीने पीरियड नहीं हो पाएंगे, और अच्छा हुआ पीरियड से छुटकारा मिल गया, वो ऐसा सोच लेती हैं। लेकिन उससे इन बीमारियों के साथ साथ क्या हो जाता है कि इंडोमेटीरियल की थिकनेस लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडोमेटीरियल में तो हर महीने डेवलपमेंट हो रहा है ना। पीरियड नहीं हो रहा है तो पीरियड में ब्रेक हो जाते हैं, निकलते जाते हैं, लेकिन पीरियड नहीं हो रहा है तो इंडोमेटीरियल की थिकनेस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वो जाके गंभीर बीमारी पैदा कर देती है। थिकनेस बराबर बढ़ती जा रही है तो वो जो अनवांटेड सेल हैं, धीरे धीरे वो सेल कैंसरस होते जाते हैं। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके यूट्रस निकाले जा रहे हैं दोस्तों। तो जब फील्ड पे होते हैं ना, तो 25 साल की लड़कियां, महिलाएं हैं, अभी शादियां नहीं हुई हैं,
और यूट्रस निकालना पड़ रहा है क्योंकि यूट्रस में सिस्ट हो गया है और सिस्ट में कैंसर का खतरा है। तो हम बच्चेदानी या यूट्रस का कैंसर भी इसको बोलते हैं, वूम का कैंसर भी बोल सकते हैं। यानी पीसीओएस के साथ जीना, पीसीओएस के लिए ज्यादा पैसे ना खर्च करना, पीसीओएस का परमानेंट इलाज ना करना बहुत महंगा पड़ता है, बहुत 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 महंगा पड़ता है दोस्तों। मैंने तो देखा है, बच्चेदानी का कैंसर देखा है मैंने, यूट्रस का कैंसर देखा है। I have PCOS. What can I do to prevent complications? Complications को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? If you have PCOS, get your symptoms under control at an earlier age to help reduce your chances of having complications like diabetes and heart disease. Steps you can take to lower your chances of health problems, including eating healthy, nutritious diet, एक्सरसाइज रेगुलरली, नॉट स्मोकिंग। लगातार आपको न्यूट्रिशन वाली डाइट लेनी है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, स्मोकिंग नहीं करना है, एल्कोहल नहीं लेना है। सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल डाइट पैटर्न सही करना पड़ेगा, हेल्दी न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजेस यहीं पर आता है। रेगुलर एक्सरसाइज करके आपको अपना वेट नॉर्मल लिमिट में लाना पड़ेगा। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो वो बंद करना पड़ेगा। और युवतियों में जो पीसीओएस बढ़ने का रीजन है, उसमें एक रीजन ये भी है क्योंकि आजकल यंग गर्ल्स जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, मनसीज में काम कर रही हैं, वो सब स्मोकिंग कर रही हैं। उनकी लाइफस्टाइल स्ट्रेस, कैरियर से रिलेटेड स्ट्रेस, लाइफ से रिलेटेड स्ट्रेस, पर्सनल रिलेशन, ये सारे की वजह से स्मोकिंग की आदत बढ़ती जा रही है महिलाओं में। हाउ डज टियांस हेल्प इन मैनेजिंग एंड क्यूरिंग पीसीओएस? टियांस इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? अब हम ये बात करेंगे कि टीसीएम की हेल्प से हम कैसे पीसीओएस को मैनेज और क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि हमको देना क्या होता है और वो कैसे काम करता है पीसीओएस में। ध्यान से सुनिए, ओमेगा लाइफ और जिंक। ओमेगा लाइफ, जिंक सभी लोग जानते हैं। ओमेगा लाइफ, ये दो सप्लीमेंट मस्ट हैं। ये हार्मोनल बैलेंस को अचीव करने में हेल्प करते हैं। धीरे धीरे ये हार्मोनल इंजेक्शन या हार्मोनल टेबलेट की तरफ फास्ट एक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके हार्मोन को नेचुरल तरीके से बैलेंस करेंगे, क्योंकि हार्मोन के सिक्रेशन के लिए दोनों न्यूट्रिशन का रोल बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा लाइफ और जिंक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिंक की वजह से बहुत सारे ऐसे एंजाइम बनते हैं बॉडी में जिससे हार्मोनल सिक्रेशन बैलेंस होता है। इसके अलावा ओमेगा लाइफ आपको वजन घटाने में, खासतौर पे जो स्टमक के आसपास का जो फैट होता है ना, उसको घटाने में ये बहुत हेल्पफुल है ओमेगा लाइफ। और पीसीओएस में स्टमक के आसपास ही वजन बढ़ता है। ठीक, तो ओमेगा लाइफ और जिंक। ओपीसी प्लस, ओलिगोमेरिक प्रोएंथोसाइलिडिन, जो सिस्ट बन गए हैं ना ओवरीज के अंदर, जो सिस्ट बन गए हैं, उनको ये ओपीसी सप्लीमेंट धीरे धीरे ब्रेक करके घटाना शुरू कर देता है। धीमे धीमे ब्रेक करता है ये हमारा ओपीसी प्लस। ये भी लेना है ध्यान से। एफई प्लस एंड मल्टीविटामिन, जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो आपके इरेगुलर डाइट पैटर्न की वजह से डेवलप हो गई है ना, एक नॉर्मल इंसान के लिए ऑप्टिमम न्यूट्रिशन वाला डाइट लेना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कहा जाता है कि अगर आपको सारे विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशन वो अगर सफिशिएंट चाहिए ना, तो वो 9 कलर के फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आपको दिन में 3 बार कम से कम लेना पड़ेगा। ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है आजकल की लाइफ स्टाइल में। नॉर्मल लोगों के लिए जो इसके लिए फी प्लस और मल्टीविटामिन आप लेंगे तो डाइट में जो डिफिशियंसी हो रही है ना, उसको ये कवर करेगा। उसकी वजह से हार्मोनल बैलेंस और वेट लॉस की जो को प्रमोट करेगा। इसके अलावा जो मेडिकेटेड पैड और पेंटी लाइनर है ना टियांस का, वो आप इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, जो आप एरिस पैड और पेंटी लाइनर टियांस का जो यूज करेंगे ना, तो वो आपको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की सप्लाई देगा, साथ साथ एनाइन की भी सप्लाई देगा, जिसकी वजह से इंडोमेटीरियल में जो थिकनेस जो हो रही है ना, बढ़ रही है ना, वो कम होने लगती है। आप जरा सोच के देखो, ये हमारा स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन पैड कितना पावरफुल है। जो इंडो मटेरियल की जो थिकनेस बढ़ रही थी ना, वो कम होने लगेगी, जिससे आपका यूट्रस हेल्दी रहेगा। इंडो मटेरियल कैंसर को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा और आपके पीरियड को भी रेगुलेट करने में हेल्प करेगा।
इसके अलावा जिसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, वो हाई फाइबर चिटोसन स्पिरुलिना ले सकते हैं। जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, हाई फाइबर चिटोसन स्पिरुलिना ले सकते हैं हार्मोन को मेंटेन करने के लिए और वजन को घटाने के लिए। हाई फाइबर चिटोसन स्पिरुलिना। इसके बाद जो टियान्स का मल्टी थेरेपी बीसीएम मशीन है, ध्यान दीजिएगा, जो बीसीएम मशीन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस बीमारी में, आपके पीसीओएस को परमानेंट क्योर करने के लिए। सप्लीमेंट से आप पीसीओएस को सिर्फ बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट क्योर अगर करना है ना, तो बीसीएम एक परफेक्ट मशीन है, एक बीसीएम एक परफेक्ट डिवाइस है। दिस इज एन स्टेट ऑफ आर्ट थेरेपी इक्विपमेंट्स, masterpiece of modern human health engineering, combining multiple therapy benefits in one equipment simultaneously। एक डिवाइस से बहुत सारी थेरेपी है, ये एक साथ आपको 4 तरीके की थेरेपी देगी बीसीएम, और ये चारों के चारों अपने अपने इसके अलग अलग बेनिफिट हैं। पीसीओएस के पेशेंट को ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगी, जिसकी वजह से आपके शरीर में मेटाबॉलिक और हार्मोनल बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका पीसीओएस आगे बढ़ना रुक जाएगा। द डे यू स्टार्ट यूजिंग बीसीएम, आपका पीसीओएस फर्दर बढ़ना रुक जाएगा। इट इज ए 7200 आरपीएम हाई फ्रीक्वेंसी vortex vibration is equivalent to 5 kilometer brisk walk in just 15 minutes of standing, thus extremely useful to reduce weight। 7200 आरपीएम है हमारी बीसीएम। बीसीएम की जो स्पीड है 7200 आरपीएम, 7200 राउंड पर मिनट। आरपीएम मतलब 7200 राउंड पर मिनट, हाई फ्रीक्वेंसी, इसमें मोटर लगी हुई है। अब इस पे अगर 15 मिनट की स्टैंडिंग करी ना, तो बराबर है 15 मिनट की स्टैंडिंग बराबर 5 किलोमीटर की वॉकिंग के। जॉगिंग, वॉकिंग मतलब जॉगिंग मतलब तेज चलना। 15 मिनट की स्टैंडिंग बराबर 5 किलोमीटर की जॉगिंग के, या 1.5 से 2 घंटे जिम में बिताना, इसके बराबर है दोस्तों 15 मिनट की स्टैंडिंग। दस एक्सट्रीमली यूजफुल टू रिड्यूस वेट। वेट को लूज करने के लिए ये बीसीएम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। वजन घटाने के लिए ये बहुत ही यूजफुल है, और आप उसको यूज करने के बाद एक साइकिल के अंदर में आपका पीरियड रेगुलर होना शुरू हो जाएगा। विद इन द मंथ आपका पीरियड रेगुलर होने लगेगा और वजन भी घटने लगेगा। इन सिटिंग पोजिशन, वर्टेक्स फोर्स क्रिएट ड्रिलिंग इफेक्ट इनसाइड वाटर फिल्टेड सिस्ट एंड दस रिड्यूस सिस्ट वेरी फास्ट विदाउट सर्जरी। अगर आप बैठ के करते हैं इसको, आप बीसीएम पे बैठ के करेंगे ना, तो सीधा आपके जो सिस्ट है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे सिस्ट। बैठ के भी करना है उनको, वो ड्रिल की तरह इफेक्ट करेगा है। वो सारे जो हैं विदाउट सर्जरी, वो सारे सिस्ट खत्म हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। तो जब आप बीसीएम पर बैठते हैं, जिन महिलाओं को पीसीओएस है, वो जब बीसीएम पर बैठेंगी ना, तो इसका जो वर्टेक्स स्पाइरल फोर्स है, वो ओवरीज के अंदर, आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड है, वो बीसीएम उसको स्पाइरल मोशन में घुमाती है। कई बार देखा, स्पाइरल पायल घूमती है, स्पाइरल बोतल में पानी घूमता है, तो वैसे ही अंदर जो जो छोटी छोटी जो दाने हो गए ना, उसमें जो फ्लूइड है वो स्पाइरल मूव करता है। और पीसीओएस के केस में जो सिस्ट होते हैं ना, उसके अंदर जो फ्लूइड है वो स्पाइरल, उसको वर्टेक्स स्पाइरल फोर्स की वजह से वो ब्रेक हो जाते हैं, वो सिस्ट ब्रेक हो जाते हैं, उसका फ्लूइड निकल जाता है, और धीरे धीरे ये सिस्ट अपने आप खत्म होना शुरू हो जाते हैं बीसीएम थेरेपी से। और इसकी वजह से नए फॉलिकल्स उसकी जगह पे निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से जो ड्रिलिंग सर्जरी वाला ये काम बीसीएम कर रही है ना, विदाउट सर्जरी, वो ड्रिलिंग सर्जरी वाला काम हो रहा है, ब्रेक हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इट इज स्पेशली रिसर्च reflexology acupressure plate and magnet stimulately more than 200 reflex points simultaneously, resulting in a complete equilibrium of all hormone। केवल दोस्तों बीसीएम से थेरेपी ले लीजिए, सारे सिस्ट ब्रेक हो जाएंगे। इसकी जो प्लेट है ना, जिस पर आप खड़े हो रहे हैं या बैठते हैं, वो पूरी तरीके से रिसर्च करके बनाई गई है सॉरी, जो रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर के सिद्धांत पर काम करती है। और इसमें 4 बहुत पावरफुल मैग्नेट लगे हुए हैं, जो 200 से ज्यादा रिफ्लेक्स पॉइंट को एक साथ स्टिमुलेट करते हैं।
और उसकी वजह से हमारे सारे हार्मोन को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में लाने का काम ये बीसीएम मशीन करती है। मतलब मेल हार्मोन जो बढ़ गया है ना, उसको भी घटाएंगे, साथ साथ फीमेल हार्मोन को बढ़ाने का भी काम करेंगे। ये बीसीएम एक साथ सारे हार्मोन बैलेंस करने की शुरुआत कर देती है। बीसीएम पर आप खड़े होंगे तो पहले दिन से ही आपकी पीसीओएस की समस्या को क्योर करने का काम आपने शुरू कर दिया। इतनी इंपॉर्टेंट है डिवाइस बीसीएम। दिस वाज ऑल अबाउट पीसीओएस। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। बीसीएम यूज करिए, सप्लीमेंट यूज करिए, पीसीओएस का परमानेंट ट्रीटमेंट है। आई होप आप लोगों को ये सब पसंद आया। थैंक यू वेरी मच अमन सर। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। थैंक यू वरुण सर, थैंक यू। और बहुत शानदार आपने हमें बताया। थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम सब जगह ही चली रही है और नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत हो रही है। और आपने बहुत वंडरफुल सेशन सर हमारे साथ प्रेजेंट किया, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सबको कहीं ना कहीं नॉलेज आज की डेट में रखना पड़ेगा। आप जैसे शुगर को लेकर के रखते हो, आप बीपी को लेकर रखते हो, आप बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसको लेकर आप नॉलेज रख रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आज की डेट में बढ़ रही है। जैसे जैसे जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसके अंदर ये प्रॉब्लम इंक्रीज होती चली जा रही है। तो इसके लिए वरुण सर ने एक शानदार ट्रेनिंग सेशन हमारे साथ प्रेजेंट किया है और आपको सभी लोगों को बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को बताया है। तो नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। हमारे साथ हरिशंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त शानदार पोस्टिंग। और आज के चीफ गेस्ट अरुण भट्ट जी थे। बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से उन्होंने पीसीओएस पे दिया, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ये जब जो है महिलाओं की जो समस्याएं हैं बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने डिफाइन किया और बहुत बेहतर तरीके से बताया उन्होंने एक एक चीज को। और ये काफी अर्से के बाद हम लोग को सुनने को मिला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये और हम लोग को इसके बारे में बहुत जानकारी लेनी चाहिए और बहुत बेहतर तरीके से सर जी ने बताया। तो मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बहुत सर। गुड जबरदस्त, मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त शानदार आपने जानकारी दिया थैंक यू सर, थैंक यू और वेरी मच। बहुत बेस्ट। और ये बहुत ही बेसिस्ट मैंने है कि ये लोगों को जानकारी रहे इसकी। और काफी समस्याएं इसमें आ रही हैं महिलाओं के अंदर ये सारी चीजें, क्योंकि खान पान बदल चुका है आपका। तो ये इसकी समस्याएं बहुत तेजी से चल रही है और इसीलिए हमारी टीसीएम पद्धति जो है ये बेहतर तरीके से इस पर काम करती है। तो इसलिए हमें सीखना और सिखाना है लोगों को और बेहतर तरीके से लाइफ को स्टाइल देना है। तो मैं सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू कहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि सभी लीडर्स का लास्ट डेट है क्लोजिंग, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी अपनी जेनोलॉजी निकालें और बेहतर तरीके से देख लें। किसी का रैंक रुक रहा है, कुछ भी रुक रहा है, तो आप लोग उसको अचीव कर सकते हैं। और अपने ग्रेट अपलाइन गोपाल वसी सर और अर्जुन सर को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ कि ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस सिस्टम को हम लोग के बीच में दिया और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो थैंक यू अमन जी, थैंक यू ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। बाकी जो भी लोग ऐसे हैं जिनको अगर आज जो वरुण सर ने ट्रेनिंग लिया हमारे साथ, इससे रिलेटेड आपके घर में, आपके अगल बगल या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वरुण सर से पूछ सकते हैं। ट्रीटमेंट आप पूछ सकते हैं सर से। सर आपको गाइड करेंगे, बताएंगे चीज़ों को। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे साथ ज्वाइन है, और डेफिनेटली हैंड रेस ज़रूर करना चाहिए आपको अपने रिव्यू के लिए, अपनी शेयरिंग के लिए। ज़रूर आपको हैंड रेस करके अपने शेयरिंग को, अपनी चीज़ों को हमारे साथ यहाँ पे शेयर करना चाहिए, रखना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलता हूँ मैं। राकेश सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। राकेश सर गुड मॉर्निंग। ओके, मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ और हमारे साथ सीता मैम कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग सीता मैम, अगर वॉइस आ रही हो तो। ओके, नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। हमारे साथ रंजना मैम गुड मॉर्निंग,
गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन वरुण भट्ट सर का था। वरुण भट्ट सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर आपको। वरुण सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बहुत शानदार तरीके से आपने बताया। मैं भी एक लड़की है 25 साल की, मैं उसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। यही सप्लीमेंट मैं उसको बताया क्योंकि उसके लीवर में प्रॉब्लम है, और मैंने उसको पहले एफओएस आई फाइबर चलाया था, इसमें चिटोसन भी लगा दिया साथ में। तो 3 महीने हो चुका है, और उसको लिकोरिया की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा थी सर। तो लिकोरिया बहुत ज्यादा उसका बीच में बढ़ गया था, मैं घबराने लगी थी। तो मैंने कहा अभी आप ये अभी हमारा सप्लीमेंट आप ले रही हैं, ठीक हो जाएगा। और उसको जो है खूनी बवासीर भी है, तो बीसीएम उसको बवासीर में तो काफी आराम भी हो गया है, काफी कुछ पहले से ठीक है। तो सर बीसीएम वो बैठ के अभी नहीं कर पा रही है। तो जब अभी नहीं कर बवासीर उसका पाएगी वो ठीक, क्योंकि उसको पाइल्स की दिक्कत है। हाँ पाइल्स की दिक्कत है। हम्म, बीच जी में पाइल्स की दिक्कत ठीक हो गई थी जब सप्लीमेंट शुरू किया था लेना उसने सर, जी जी। पाइल्स उसका ठीक हो गया था। तो वही बोल रही थी अल्ट्रासाउंड करा ले, हमने कभी सप्लीमेंट अभी चलाइए, अभी अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है आपको। जी काफी घबरा रही थी क्योंकि उसके भी हार्मोन्स काफी डिस्टर्ब थे। तो जी सप्लीमेंट मैंने यही चलाए थे उसको भी। जी। इसमें चिटोसन भी लगा दिया है क्योंकि उसको लीवर में भी इन्फेक्शन काफी था। राइट। तो थैंक यू सर, काफी आपने जानकारी अच्छी दी और काफी अच्छा लगा। और पैनल पे भी वो थी, अभी शायद रिमूव हो चुकी है क्योंकि नेटवर्क की वजह से। तो जी थैंक जी। यू बोलती हूँ आज के सेशन के लिए। इसी तरह थैंक यू, से आप थैंक यू, लोगों को जानकारी देते रहे, आते रहे, तो काफी कुछ चीजें थैंक सीखने यू, को आपसे मिलती रहती। थैंक यू सर, थैंक यू। और पैनल थैंक पे यू। हमारे गुरु मेंटर सभी उपस्थित है, जितने भी लॉन्च लीडर हैं सभी को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। एंड हैंड्रेज है हमारे साथ, तो मैं हैंड्रेज की तरफ चलूंगा। बाकी अगर आपको अपनी शेयरिंग करनी हो तो आप हैंड्रेज कर सकते हैं। और केसरी सर गुड मॉर्निंग, आपने हैंड्रेज किया है। गुड मॉर्निंग अमर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमर सर, बहुत बेहतरीन होस्टिंग। और आज के चीफ गेस्ट वरुण भट्ट सर को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग केसरी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर जैसे कि आपने बताया अभी कि जो बच्चे पहले पैदा समय से पहले पैदा हो जाते हैं, जैसे कि 7 साढ़े 7 का बताया आपने, तो उनमें कुछ कमी आ जाती है, जैसे कि आपने बताया भी। और सिम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप सब कोई देख सकता है पैनल पर। आ, आप सबने बर्फ जमते हुए देखा है कि नहीं देखा है पता नहीं, या फाइनल रिजल्ट देखा हो। लेकिन अगर उसे पहले देख लिए तो वो ऊपर से तो बन जाता है, कड़क हो जाता है, लेकिन अंदर से नरम रहता है, अंदर से लिक्विड रहता है। और बच्चा गर्भ में भी ऐसे ही बनता है कि वो, लेकिन शुरुआत उसकी ठीक से उल्टी होती है, वो अंदर से बाहर बनता है। तो जैसे सर ने कहा, भट्ट सर ने कहा कि अगर बच्चा पहले पैदा हो गया तो कुछ समस्या आ जाती है। तो वो वही चीज समस्या ये है कि उसे उचित वातावरण नहीं मिल पाता। इसलिए बच्चे को जो बच्चे पैदा होते हैं समय से पहले, उनको आईसीसीयू में रखा जाता है ताकि वातावरण बना रहे। और सर एक चीज मुझे जानना था, मुझे पीसीओएस में और पीसीओडी में क्या अंतर है, और बड़ा कौन सा है? कोई अंतर नहीं है सर, सेम चीज है, सेम चीज। पहले जिसको पीसीओडी बोलते थे, अब उसको जी। पीसीओएस बोलते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक मैं यू सर, थैंक यू वेरी मच। सतीश केसरी, सोलर प्रयाग से, और मेरे अपलाइन है अभय सर, गुड मॉर्निंग। लाइन लीडर्स हरिशंकर सर को गुड मॉर्निंग, वो और पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग, और पैनल में जुड़े सभी गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमर सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। अर्चना मैम, आपने हैंड रेज करा है, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। अर्चना मैम अनम्यूट कर लीजिए, आपने हैंड रेज किया है। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टेस्टी पैनल पे इनवाइट किया, थैंक यू। और आज के चीफ गेस्ट वरुण भट्ट सर को वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अर्चना मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ग्रेट सेशन रहा। और आज आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया। पीसीओडी और पीसीओएस में आपने मतलब कि दोनों एक ही चीज है, ये भी क्लियर किया। और क्या क्या हमें मतलब इसमें लक्षण समझ में आते हैं, क्या क्या दिखता है, ये भी बहुत अच्छा बताया। प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। पर सर क्या सारे प्रोडक्ट हम एक साथ तो नहीं चलाएंगे ना? तो अरे जैसे आप एक चुलाए जांच ओपीसी कर। ओपीसी ओपीसी दीजिए, और पैड इस्तेमाल जी करवाइए, फेमीफ्रेस यूज करिए और बीसीएम यूज करिए स्टार्टिंग से। जी सर। जी। उसके बाद फिर जैसा समझ में आता है जांच करने अगर के बाद अगर वैसा। अगर कोई लीवर का इश्यू है तो चिटोसन भी दे सकते हैं।
जी सर। और मोटापा अगर ज्यादा बढ़ा है तो हाई फाइबर चिटोसन भी ना? हाँ, राइट राइट राइट। अब आपको अभी अभी तो फिलहाल आपको प्रोडक्ट कंट्रोल करने हैं ना भाई, ये भी देखना होता है हमको कि बजट कभी कई बार होता है, बजट भी देखना होता है। वही चीज एक साथ सारी चीज नहीं देते, जो ज्यादा मतलब हाँ, दिक्कत रहेगी उसमें हम। आप ओपीसी एफओएस पाउडर और बीसीएम थेरेपी मस्ट है। बीसीएम थेरेपी, ओपीसी एफओएस पाउडर, 3 चीजें मस्ट है। जी सर। उससे थैंक यू सो शुरुआत मच सर, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, आपको बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने और सभी को थैंक यू। सीखने को मिला। मैं थैंक यू बोलती हूँ। मैं अर्चना मांडा प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मेरे अपलाइन है मिस्टर अखिलेश चौधरी सर। गुड मॉर्निंग सर। और प्रयागराज की धरती से मिस्टर वीएल सर को वेरी गुड मॉर्निंग सर। कानपुर की धरती से हमारे ग्रेट मेंटोर गुरु मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को वेरी गुड मॉर्निंग, और पैनल पे लगे हुए सभी लीडर साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू अमन सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। अखिलेश सर गुड मॉर्निंग, अपने हैंड रेस किया है। अखिलेश सर गुड मॉर्निंग, आपने हैंड रेस करा है सर। ओके नेक्स्ट, अर्चना मैम अनम्यूट कर लीजिए। अखिलेश सर अनम्यूट करिए, आपका माइक खुला हुआ है। सर अमन सर गुड मॉर्निंग। अमन वॉइस आ रही मेरी? हाँ हाँ गुड सर, आ मॉर्निंग रही, सर। ब्रेक हो रही है बट आप कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे एचएसटी इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किया है, बहुत बहुत सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग अखिलेश आपने सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। प्रणाम सर। बहुत बढ़िया आपने पीसीओडी के बारे में बताया, महिलाओं से संबंधित बीमारी में ओ के लिए, और तरह तरह की विभिन्न जानकारियां दी है सब तरीके से। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, है महिला हैं तो वो जब बैठते बैठते हैं तो उनके जो प्राइवेट पार्ट्स है बच्चेदानी हल्का बाहर से आ जाती है सर, और गांठ की समस्या है। बीसीएम तो करवाइए, सब ठीक हो जाएगा। बीसीएम करवाएंगे सब बीसीएम चला जाएगा। जी। बीसीएम से सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ओके बीसीएम सर। बैठ के करवाइए। जी 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 सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और थैंक यू सर। मेरे अपलाइन है मिस्टर राकेश पाल जी, उनको भी गुड मॉर्निंग। हमारे प्रयागराज की धरती से ग्रेट मेंटर बीएल सर को गुड मॉर्निंग चरण वंदन प्रणाम करता हूँ। कानपुर की धरती से हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर गोपाल अवस्थी सर, अर्जुन सर को गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमन सर। थैंक यू। थैंक यू सर। और अर्चना मैम गुड मॉर्निंग, आपने हैंड रेस किया है। गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग पैनल पे सभी लॉयन लीडर को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, और पैनल पर सभी लीडर्स को भी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग वरुण सर। तो मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम अर्चना अवस्थी है। तो आज जो सर ने जानकारी दी पीसीओडी और पीसीओएस से, तो बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि आज हम लोगों का लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो चुका है, इतना बदल चुका है। ना खाने का टाइम है, और जो वर्किंग में है औरतें बाहर निकलती हैं तो उनको ये ज्यादा समस्या होती है। और मैं तो ये देखती हूँ, तो अब ये समस्या करीब 20 साल 25 साल ऐसे शुरू हो चुकी है, अब धीरे धीरे बढ़ती है, गांठ का रूप ले लेती है। हमारे पास भी एक लेडी हैं, उनका भी सर बता रहे थे कि जैसे 25 साल की एक लड़की थी, उनका यूट्रस कैंसर देखा है।
तो उनको भी यही शिकायत है कि उनको पीसीओडी है, और डॉक्टर बस एलोपैथी दवाई देते हैं, पेन किलर की और हार्मोन चेंज की। अब उन्होंने ऐसी डॉक्टर ने दवाई दी है कि उनके यहाँ तक कि दाढ़ी और मूछें भी हल्के हल्के से आने लगी, हार्मोन की, मेंस वाले जो हार्मोन होते हैं वो उनमें डेवलप हो गए हैं। तो वो बहुत अपने को शर्मिंदा भी महसूस करती हैं कि कैसे बाहर जाए, क्या करें, किससे कहें। तो मैंने अभी सजेस्ट किया उनको, अपनी दिए, सप्लीमेंट भी दिए हैं, तो उन्हें राहत भी है और वो खुश भी बहुत हैं। और सर ने जो जानकारी दी पीसीओडी के बारे में, ये तो बहुत लाजवाब है। हम जो महिलाएं हैं खुल के किसी से बात नहीं कर सकती हैं बाहर, और जो गाइनों के पास जाते हैं उनकी फीस इतनी ज्यादा है, और वो देंगी भी, अल्ट्रासाउंड कराओ उसके बाद में एलोपैथिक दवाइयां देती हैं। एलोपैथिक दवाइयों का इतना ज्यादा साइड इफेक्ट होता है कि एक हम अगर बीमारी ठीक करेंगे उसके साथ में दूसरी नई शुरू हो जाएगी। और पीसीओडी की तो ऐसी समस्या है, तो ये ठीक होती ही नहीं है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, हम लोगों को जागरूक किया है, हमारी महिलाएं जो बाहर जाते हैं निकलते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी भी दी, जागरूक भी किया। इसके लिए वरुण सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमन सर, थैंक यू ऑल द लीडर्स। थैंक यू अर्चना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अर्चना मैम। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ और हमारे बीच में उमा शंकर सर हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, अमन सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। और आज के चीफ गेस्ट है वरुण भट्ट सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत खूबसूरत शानदार ढंग से आपने पीओ पीसीओएस, क्या नाम पीसीओएस। जी, जी हाँ, बहुत बढ़िया से आपने बताया कि उसके लक्षण क्या है, इससे क्या क्या दुश्वारी आ सकती है, और उसमें हमारा टीएन्स कितना सहायक है। अचूक दवा, इसमें आपने औचित्यपूर्ण तरीके से बताया कि जो है ओमेगा लाइफ और जिंक क्यों लेना चाहिए, क्योंकि जो है हार्मोनल डिसबैलेंस में या बहुत सारे एंजाइम बनाने में मददगार है हमारा जिंक, उसमें जरूरत है। और पेट की चर्बी बढ़ जाती, मोटापा आ जाता है, उसमें एक ओमेगा। हाँ, वो लेना चाहिए। उसके अलावा जैसे कहीं गांठ है, शिष्ट है, तो उसको गलाने के लिए तो हमारा ओपीसी मशहूर है ही। और इस प्रकार बहुत सुंदर ढंग से सर आपने बताया, काबिले तारीफ, आपका बताने का तरीका बहुत ही सुंदर लगा, जबरदस्त। उसमें हमारा बीसीएम जो है स्पाइरल और वर्टेक्स मोशन से सारा कचरा निकाल के बाहर, फोड़ करके बाहर कर देता है। बहुत सुंदर ढंग से बताया, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था आपका शुरू से आखिर तक। ये आपके बताने का निराला अंदाज है, बहुत अच्छा लगता है। आपके हर सेशन का इंतजार रहता है, क्योंकि आप कुछ अजीब तरीके से बताते हैं सर, और बेहतरी के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपको। और सवाल जवाब से बहुत सारी चीज मालूम पड़ गई, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस के बारे में जो क्या फर्क है, तो केसरी सर ने पूछा तो भी क्लियर हो गया। अखिलेश सर ने भी पूछा, ये परेड बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार सेशन में जो भी बातें होती है, शेयरिंग बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है सर, आप बार बार आया करें, क्योंकि आपकी जानकारी बहुत अच्छी, जैसे नीलम में देती है वैसे आपका भी सेशन बहुत ही शानदार रहता है। तो मैं अपने प्लान केसरी सर गुड मॉर्निंग बोलते हुए बीएल सर के चरणों को बार बार वंदन करूंगा। पैनल में जितने रेस्पेक्टेड साथीगण लगे हुए सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। थैंक यू सर वरुण भट्ट, थैंक यू सर अमन सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट संजय सर, गुड मॉर्निंग सिवान से। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत खूब आपकी होस्टिंग आज चल रही है, और आज के चीफ गेस्ट हम सभी के बीच भैया वरुण भट्ट जी को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वरुण भैया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा, आपका क्या कहना, आप तो हर सब्जेक्ट के मास्टर हैं, और आपका जो सेशन सुन लिया वो वाकई में वो उस चीज का मास्टर बन सकता है, बशर्ते डेली इस पैनल पे हम लोग इसी तरीके से सीखने के लिए बने रहें। और आज बहुत बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और निश्चित थोड़ी सी हम लोग को नेटवर्क इशू रही, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हम लोगों को समझ में आया। और इसी तरीके से आप पैनल पे हमेशा हम लोगों को अपने जानकारियों से नवाजते रहें, ये हम सभी की ख्वाहिश है।
और इसी के साथ मैं पैनल पे उपस्थित हम सभी के चहेते प्रयागराज के बीएल सर हरिशंकर सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं सर। और गुड साथ मॉर्निंग ही सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। और हम सभी के आशीर्वाद स्वरूपी गार्जियंस गोपाल अवस्थी सर को भी मैं चरण स्पर्श करता हूं। और हमारे गुरु महामहिम जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया और जिन्होंने आप जैसे लोगों को से सीखने का अवसर दिया, अर्जुन सर को मैं बार बार चरण स्पर्श करता हूं, प्रणाम करता हूं। चूंकि हम सभी के मेंटर्स हम सभी के अपलाइन होते हैं और उन्हीं के मार्फत हम सभी को तमाम एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन होती है और विजन्स पे हम लोग सक्रिय रहते हैं। तो मैं बार बार अपने अपने लाइन को कहूंगा कि आप लोग भी चरण स्पर्श करते रहिए। और एक ही स्लोगन सुनाता हूँ, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, गो एचडी गो एचडी। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, ऑल लाइफ लाइन। थैंक यू संजय सर, थैंक थैंक यू यू वेरी अमन। मच, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट है। अगेन मैं वरुण सर को इनवाइट करना चाहूँगा फिनिश लाइन के लिए। अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वरुण सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत शानदार होस्टिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों डिस्टरबेंस आया, कुछ बार बार डिस्टरबेंस आया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर मैं दोबारा सेशन करूंगा, लिंक एक बार टूट जाता है तो फिर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फिर मैं दोबारा एक बार सेशन करूंगा, अमन सर से रिक्वेस्ट करूंगा एक दोबारा सेशन मेरा रखे। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल वरुण सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया विचार सर, बिल्कुल बहुत ज्ञान की जी बातें सर, होनी चाहिए। दोबारा मैं सेशन करूंगा। और दोस्तों हम लोगों का काम ही है, हम लोगों का मैक्सिमम प्रयास रहता है कि अच्छी से अच्छी चीज़ें निकाल के लाएं। और जैसे अभी हमारा एक सेशन था, हाइपर एसिडिटी भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोगों के पेट खराब रहते हैं, लीवर जो है फैटी रहता है। उस तरीके ये गायनी इशू भी बहुत हैं लोगों को, महिलाएं संकोच के बारे में बात नहीं करती, बताती नहीं है एक दूसरे को अपना प्रॉब्लम फेस करते 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 दोस्तों, और अंत ये होता है कि बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है। और वो ऐसी बीमारी हो जाती है दोस्तों, वो लाइलाज हो जाती है। तो हमको पहले से अवेयर रहना है। अभी हम उत्तराखंड में बहुत बड़ा वर्क शुरू कर रहे हैं, वुमेन्स कैंसर प्रिवेंशन अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ये लोगों को अवेयर करना है, चीज़ें ऐसी हैं जो आप उससे बच सकते हैं, तो उनको बताने की ज़रूरत है। स्कूल में कॉलेज में जाके और प्रेजेंटेशन करना बड़ा है, ये सबको करना है दोस्तों। आप सब लोग भी ऐसा प्लान करो, स्कूल में जाओ, लोगों को लड़कियों के स्कूल में, और वहाँ प्रेजेंट करो, अवेयर करो उनको हेल्थ के प्रति, क्योंकि वो परेशान है, उनको सोल्यूशन चाहिए। ये डजंट नॉट मैटर कि कोई चीज़ सस्ती है या महंगी है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको उनको पता तो हो ना कि ये इस तरीके का कोई चीज, कोई प्रोडक्ट है, स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन जिसमें निगेटिव आयन चिप लगी हुई है, टेस्ट किट एक साथ फ्री में होती है। बहुत से लोग कहते हैं दोस्तों कि एक बार बिना उसके डेमो देखे, बिना कुछ जाने वो सीधा रेट पूछते हैं कि कितने का है, तो अच्छा 182 प्रिंट है तो बहुत महंगा है। लेकिन जब वो देखते हैं ना, एक बार एक स्कूल में मैं डेमो करने गया, इंटर कॉलेज था लड़कियों का, तो वहां पर जब सब तैयारी हो गई ना, तो वो वहाँ प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने पूछा कि ये कितनी क्या कीमत है इसकी। तो हमने बताया मैडम ये तो 182 MRP है इस पे। अरे ये तो बहुत महंगा है, ये हमारे यहाँ तो 30 रुपए में देते हैं हम लोग। 30 रुपए में देती हैं वो, तो बहुत महंगा। बोली तो सर कोई फायदा नहीं डेमो करने से। तो हमने कहा तो रहने दीजिए। तो जो सज्जन लिवा गए थे उन्होंने कहा कि सर लड़कियां तो कॉमन हाल में बैठ गई हैं, अब आप यहाँ तक इतनी मेहनत करिए तो सर डेमो भी कर दीजिए। और दोस्तों आपको बताएं, जब डेमो किया ना, तो वही प्रिंसिपल मैम दंग रह गई देख के, इतनी शानदार प्रोडक्ट यार, ये तो कभी सोच में नहीं था हम लोगों की। तो अब उन्होंने ताली बजवाई, पूरे क्लैपिंग करवाई पूरे हाल में कि यही चाहिए, यही प्रोडक्ट चाहिए। तो दोस्तों बताने की जरूरत है, हम अपने बैग में क्या रखे हैं, जब तक हम नहीं बताएंगे किसी को नहीं पता चलने वाला है। हमको बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये चीज है और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आज के समय में स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन पैड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच आज का मौका देने के लिए। फिर मौका दीजिएगा हमको, तो फिर आपके पास एक बढ़िया सेशन लेके आऊंगा सर। थैंक यू, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। थैंक यू वरुण सर, थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कल हम सब लोग फिर मिलते हैं। और वरुण सर ने बहुत शानदार मीटिंग आज हमारे साथ प्रेजेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण सर। और नेक्स्ट हम और भी इस तरह के सेशन जरूर चाहेंगे सर आपकी तरफ से हमारे बीच में प्रेजेंट हो और हम लोगों को दोबारा से चीज़ें सीखने का मिल पाए आपसे। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं।